नमस्कार बच्चों। अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो में आज देखेंगे कि इंटेग्यूमेंट हमने कल तक ये देख लिया था कि लोअर कॉर्डेट्स और फिशेस में किस तरह का इंटेग्यूमेंट होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं, कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, कौन सी चीज़ नहीं होती है। और उससे पहले हमने इंटेग्यूमेंट में पाए जाने वाले ग्लैंड्स के बारे में भी देखा था। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ द इंटेग्यूमेंट इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में जो इंटेग्यूमेंट है, आपने देखा होगा कभी एम्फीबियन या फ्रॉग या टोड को आपने देखा होगा, तो इनका जो इंटेग्यूमेंट है ये बहुत ही थिन होता है, बहुत पतला और लूजली अटैच टू द अंडरलाइंग मसल्स होता है। आपने देखा होगा फ्रॉग की जो स्किन, अगर हम उसको स्किन से पकड़े तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में आ जाती है। तो थैले की तरह होता है ये, लूजली अटैच टू द अंडरलाइंग मसल्स ड्यू टू न्यूमरस लार्ज सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेसेस बीनीथ डर्मिस। जो डर्मिस है उसके नीचे बहुत सारी सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेसेस होती हैं, जिनकी वजह से जो इंटेग्यूमेंट है दैट इज़ लूजली अटैच टू द अंडरलाइंग मसल्स। ओके, तो एम्फीबियंस में थिन और लूजली अटैच इंटेग्यूमेंट पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि अंडरलाइंग मसल्स से ये अटैच बहुत कम हल्के से होता है, क्योंकि न्यूमरस लार्ज सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं डर्मिस के नीचे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो इंटेग्यूमेंट है एम्फीबियंस में, ये मल्टी सेलुलर स्किन ग्लैंड्स इसमें बहुत पाए जाते हैं। आपने देखा होगा एम्फीबियंस जो हैं ये अपने पॉइजनस ग्लैंड्स और स्किन ग्लैंड्स के लिए बड़े फेमस हैं, जिनमें पॉइजन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और क्योंकि ये एम्फीबियंस हैं, कुछ समय ये पानी में रहते हैं, कुछ समय ये ज़मीन पर रहते हैं, तो इनकी स्किन को हमेशा मॉइस्ट रखना ज़रूरी है। तो जब म्यूकस ग्लैंड्स बहुत सारी मात्रा में प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, पहले तो पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे जब वो पानी में रहेगा, और जब वो पानी में से बाहर आ जाएगा तो उस पानी को धीरे धीरे उसकी स्किन को स्लाइम बनाए रखने में, उसकी स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्प करते हैं। तो मल्टीसेलुलर स्किन ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो म्यूकस सीक्रीट होती है उनसे वो स्किन को मॉइस्ट रखने का काम करती है, उसकी नमी को बनाए रखने का काम करती है। और क्योंकि ज़्यादातर एम्फीबियंस अपनी स्किन से रेस्पिरेट करते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज को परमिट करने का भी काम करती है। अगर जब एम्फीबियन पानी में होता है तब तो वो वाटर के में घुली हुई ऑक्सीजन से अपना रेस्पिरेशन का काम कर सकता है, लेकिन जब वो पानी से बाहर होता है तो उस डायरेक्ट स्किन को तो घुली हुई ऑक्सीजन मिल नहीं सकती, इसलिए उसकी स्किन में जब मॉइस्चर प्रेजेंट होगी तो वो जो ऑक्सीजन है इट कम्स इनटू दी बॉडी बाय डिफ्यूजन एंड इट इज़ रिचली वैस्कुलर, देयरफॉर इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन ऑल्सो। और इस तरह के रेस्पिरेशन को जो क्यूटेनियस या सब क्यूटेनियस उनसे किया जाता है, लेयर्स से किया जाता है, उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, और इनके अंदर क्यूटेनियस यानी कि इसकी स्किन पर एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइजन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, क्यूटेनियस पॉइजन ग्लैंड्स, जो कि पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। इनकी डर्मिस में भी क्रोमैटोफोर्स होते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो मल्टी कलर्ड। ठीक है, और डर्मिस कैसी है? थिन है और थिन डर्मिस होती है। तो ये भी इसकी इम्पॉर्टेंट बात है। थिन डर्मिस इसलिए होती है क्योंकि वो हेल्प करेगी, जब वो थिन होगी तभी आसानी से गैसेस का डिफ्यूजन या एक्सचेंज जो है दैट कैन टेक प्लेस। डर्मल स्केल्स मॉडर्न एम्फीबियंस में एब्सेंट होते हैं, डर्मल स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। पिगमेंट सेल्स और क्रोमैटोफोर्स आर प्रेजेंट इन सम, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, कुछ एम्फीबियंस बड़े कलरफुल होते हैं बिकॉज ऑफ दीज पिगमेंट सेल्स और क्रोमैटोफोर्स विच आर प्रेजेंट इन दी इंटेग्यूमेंट। नाउ सेकेंड इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में इंटेग्यूमेंट किस तरह का होता है? रेप्टाइल्स में स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है वो थिक होती है, काफ़ी थिक होती है। हमने किस में देखा था कि स्ट्रैटम कॉर्नियम प्रेजेंट ही नहीं होती? फिशेस में। लेकिन रेप्टाइल्स में बिकॉज ये टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन का काम करती है, थिक होती है, जिससे कि इनकी स्किन को ड्राई बनाए रखती है और इनकी स्किन में से लॉस ऑफ मॉइस्चर को प्रिवेंट करने का काम करती है, यानी नमी जो है उसको खोने नहीं देती। क्योंकि ज़्यादातर रेप्टाइल्स ड्राई एरियाज़ में रहते हैं, तो जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है वो थिक है, मेकिंग इट ड्राई एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ मॉइस्चर बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ लेस इन एरियाज़ वेयर दे यूजुअली हैबिटेट। जो उनका हैबिटेट है ज़्यादातर वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। ये जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है, इट इज समटाइम्स मॉडिफाइड टू फॉर्म हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स।
विच आर पीरियोडिकली शेड। कई बार ये जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है ये हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स भी बनाने का काम करती है, जो कि पीरियोडिकली गिरते रहते हैं फिर नए उगते रहते हैं, जैसे कि आप कहते हैं ना सांप की केचुली। तो सिमिलरली वो बेसिकली क्या चीज़ है, वो स्ट्रैटम कॉर्नियम है जो कि हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स में मॉडिफाई हो गई है एंड इट इज़ पीरियोडिकली, पीरियड जैसे उसका टाइम आता है इट इज़ शेड एंड देन न्यू दिस थिंग स्ट्रैटम कॉर्नियम originates to form new epidermal scales. Now few integumentary glands इसमें बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें मॉइस्चर की काफ़ी कमी है, इस वजह से इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स कम होते हैं। सन ग्लैंड्स होते हैं क्लोगा के पास, एनएस के पास सन ग्लैंड्स होते हैं, एनाल ओपनिंग के पास। फीमोरल ग्लैंड्स थाइज में होते हैं, जैसे कि हमने देखा था मेल लिजर्ड्स में। और मस्क ग्लैंड्स जो है वो एलिगेटर्स में पाए जाते हैं। तो हम रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स जो हैं वो कम है, इतने ज़्यादा रिच नहीं है जैसे कि फिशेस और एम्फीबियंस में होते हैं। तो सेंट ग्लैंड्स क्लोगा के पास पाए जाते हैं, फीमोरल ग्लैंड्स थाइज में पाए जाते हैं मेल्स की, और मस्क ग्लैंड्स जो है दे आर फाउंड इन एलिगेटर्स। लिजर्ड्स जो है दे कैन चेंज देयर कलर विद द हेल्प ऑफ क्रोमैटोफोर्स इन डर्मिस। क्रोमैटोफोर्स आर फाउंड इन डर्मिस, सो विद द हेल्प ऑफ दैट लिजर्ड्स कैन चेंज देयर कलर। और सिमिलरली आपने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कैमेलियन है, जो अपने कलर्स को एनवायरनमेंट के हिसाब से या उसके जिस एरिया में वो रहता है उसके हिसाब से बदलता रहता है, एंड दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटम कॉर्नियम, the chromatophores which are present in dermis in the stratum corneum. So this is about the integument in reptiles. Now integument, birds में integument की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर जो integument है ये stratified epidermis और dermis का बना हुआ है। ये आपको important point नोट करना चाहिए कि ये stratified dermis और epidermis का बना हुआ है। स्किन लूजली अटैच्ड होती है, इसमें भी बिकॉज ऑफ सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेसेस आर देयर, सो स्किन इज लूजली अटैच्ड। स्ट्रैटम कॉर्नियम मॉडिफाइज इनटू हॉर्नी एपिडर्मल स्केल, क्लॉज एंड स्पर्स। जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है यहाँ पे दैट गेट्स मॉडिफाइड इनटू, आपने कभी बर्ड्स के पैर देखे उनमें एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, फिर उनके पंजे जो होते हैं वो बड़े, नाखून उनके बड़े पॉइंटेड होते हैं, वो क्लॉज बना देते हैं। ये स्ट्रैटम कॉर्नियम के मॉडिफिकेशंस हैं। और स्पर भी पाया जाता है इनमें कई बार। दूसरी बात फेदर्स आर ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम एपिडर्मल स्केल्स। फेदर्स जो हैं वो बेसिकली कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, ये एपिडर्मल स्केल्स के ही ओरिजिन इनका जो है वो एपिडर्मल स्केल से होता है। दे आर शेड एंड रिप्लेस्ड सीजनली, सीजन के साथ साथ ये भी रिप्लेस होते रहते हैं, गिरते रहते हैं और नए आते रहते हैं। अब बर्ड्स में पाए जाने वाले ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत ही कम है, मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि देयर आर नो स्किन ग्लैंड्स। बहुत ड्राई किस्म का एनिमल है ये, और इसके अंदर स्किन ग्लैंड्स की मात्रा ना के बराबर होती है। बस एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो हमने पढ़ा था दैट इज़ द यूरोपाइजियल ग्लैंड और द प्रीन ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट ऑन द टेल। ये ज़्यादातर एक्वेटिक बर्ड्स में पाया जाता है, और जो टेरेस्ट्रियल या जो बाहर रहने वाली बर्ड्स हैं उनमें तो ये नहीं पाया जाता। सो इनमें स्किन ग्लैंड्स नहीं होते हैं। यूरोपाइजियल, एक यूरोपाइजियल ग्लैंड जरूर है जिसको हम प्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और ये टेल पे प्रेजेंट होता है। इट्स मोस्टली इन एक्वेटिक बर्ड्स। नो कीमो रिसेप्टर्स बट मेलानोसाइट्स कंटेनिंग पिगमेंट्स माइग्रेट इनटू फेदर्स एंड स्किन्स। कीमो क्रोमैटोफोर्स तो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, I'm sorry, क्रोमैटोफोर्स इसमें नहीं पाए जाते, पर इनमें मेलानोसाइट्स जरूर पाए जाते हैं जो कि पिगमेंट कंटेन करते हैं, और ये माइग्रेट करते रहते हैं फेदर्स और स्किन्स में। तो आपने देखा होगा बर्ड्स भी काफ़ी कलरफुल फेदर्स होते हैं, बर्ड्स के बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे फेदर्स होते हैं। तो ये जो हैं ये बिकॉज ऑफ द क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स तो दे आर एब्सेंट बट मेलानोसाइट्स आर देयर विच कंटेन पिगमेंट एंड दे कीप ऑन माइग्रेटिंग फ्रॉम इनटू फेदर्स एंड स्केल्स। ये तो हो गया बर्ड्स के बारे में। अब मैमल्स में पाए जाने वाले इंटेगुमेंट की क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैमल्स में पाए जाने वाला इंटेगुमेंट इलास्टिक है, वाटरप्रूफ है, थिकेस्ट है। थिकेस्ट इसलिए नहीं है कि मोटी चमड़ी है, थिकेस्ट इसलिए है क्योंकि उसमें लेयर्स जो पाई जाती हैं वो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेयर्स। ओके, सो मैमल्स में पाए जाने वाले इंटेगुमेंट की क्या विशेषता है कि एक तो ये इलास्टिक होता है, इट इज़ वाटरप्रूफ होता है, थिकेस्ट होता है, और इसके अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस हैव रीच्ड हाईएस्ट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे एपिडर्मिस और डर्मिस का हाईएस्ट स्पेशलाइजेशन हो गया है। ठीक है, इलास्टिक, वाटरप्रूफ, वी डोंट व्हेन वी कम इनटू कांटेक्ट विद वाटर, ऐसा नहीं कि वाटर हमको
पूरा डैमेज कर देता है या कोई और हमारे को नुकसान पहुंचाता है, बिकॉज वी हैव इंटेग्यूमेंट विच इज़ वाटर प्रूफ, इट इज़ द थिकेस्ट ऑल्सो। एंड यहाँ पर जो एपिडर्मिस और डर्मिस हैं दे आर हाईएस्ट तरीके से मॉडिफाइड होती हैं या स्पेशलाइज्ड होती हैं। अभी हम एपिडर्मिस के बारे में देखें। एपिडर्मिस जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ दो जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ द स्ट्रैटम कॉर्नियम, जिसमें केराटिन पाया जाता है। उसके नीचे पाई जाने वाली स्ट्रैटम ल्यूसिडम, उसके नीचे स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, फिर स्ट्रैटम स्पाइनोसम, फिर स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, जिसको हम मेल्फिजियन लेयर भी कहते हैं। ओके, मैमल्स के इंटेग्यूमेंट की एक विशेषता और है कि इसके अंदर मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि नाम क्या क्या है उनके, सिबेशियस ग्लैंड्स जो हमने पहले पढ़ा था, स्वेट ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स एंड सेंस ग्लैंड्स। So these are four types of important multicellular glands which are found in the mammals. कोई म्यूकस ग्लैंड इनकी एपिडर्मिस में नहीं पाया जाता। There is no mucus gland in the epidermis. Dermis much thicker होती है और इसके अंदर क्रोमैटोफोर्स या कोई कलरेशन नहीं पाया जाता, जैसे हमने डिफरेंट एनिमल्स में देखा था। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके अंदर स्ट्रैटम कोई क्रोमैटोफोर्स नहीं पाए जाते, ठीक है। और डर्मिस जो है वो कई ज़्यादा थिक होती है। और एक अगर आपके इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसा एनिमल है जिसमें डर्मल स्केल्स नहीं पाए जाते, तो आर्माडिलोज के अलावा सभी में डर्मल स्केल्स एब्सेंट होते हैं। अच्छा, इनके अंदर कलर जो है वो डिफरेंट कंसनट्रेशंस ऑफ मेलानिन ग्रैन्यूल्स के कारण से डिसाइड होता है। कोई बहुत ज़्यादा ब्लैकिश होता है, कोई व्हीटिश होता है, कोई गोरा होता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेलानिन ग्रैन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ओके, आपने एनिमल्स भी कलर कई कलर्स के देखे होंगे, उनके हेयर कलर्स डिफरेंट होते हैं बेसिकली, पर स्किन कलर इज मोर और लेस द सेम, बिकॉज जो स्किन कलर दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ melanin granules in the basal layer of epidermis. So this is about the integumentary system in mammals. Okay.